वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3C जो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करने वाले क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9 किया था एंड क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये पूछा गया है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू अ पर्टिकुलर नंबर टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक देम एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये जैसे फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 1300, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9 किया था। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और हमने क्वेश्चन नंबर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 12 किया था। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन थे जो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू अ पर्टिकुलर नंबर। तो 1300 में क्या ऐड किया जाए, ये था सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये है आपके पास ऐड किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कहीं भी आपको बोला जाए डिवाइड व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड या व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो उस केस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। और अगर ये बोला जाए कि व्हाट मस्ट बी एडेड या व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर, तो उस केस में हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे 1300 का। तो यहाँ पर आपके दो ये आपके पीरियड्स बन गए, पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास 13, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा आपके पास आ गया 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये आपके पास 16 आ गया। और इससे छोटा नंबर क्या है आपके पास, 3 3 ज़ा 9, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 लेना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना है आपके पास, 4। ठीक है, और लास्ट में फिर अब ये बच गया, दो जीरोस बच गए, ये आपके पास उतर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, ये डिवाइज़र और ये कोशेंट दोनों ऐड हो जाते हैं, 3 + 3 आपके पास आ गया 6। अब 6 के बगल में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 400 या 400 से कम। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं, मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 63 को 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो ये आपके पास आया 189। ठीक है, और बड़ी संख्या से लेते हैं, 5 करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 और 2 आया कैरी, और 5 6 ज़ा 30 + 2 32, और बड़ी संख्या लेते हैं हम, तो 6 लेते हैं अगर, तो 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36 + 3 39, तो ये आपके पास आया 396। ठीक है, तो हमने किससे किया, 6 से, 396। अगर हम 7 लेंगे तो और बड़ी संख्या आ जाएगी, तो बड़ी संख्या हम लेना नहीं है हमें। तो 66 को हमने 6 से किया, तो ये आपके पास आया रिमाइंडर कितना, 4। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बच गया आपके पास कितना, 4। अब यहाँ देखो कि आपके पास ये रिमाइंडर 4 बच रहा है। अगर हमें ये पूछा गया होता कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या बोलते, 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाए। अब हम इसमें अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो किसका स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास 36 आया है। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा वो किसका बनेगा, 37 का ही तो बनेगा। अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो किसका स्क्वायर बनेगा, वो 37 का बनेगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 37 का स्क्वायर होगा। अगर तो अब ये देखो कि 37 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 36 + 1, जो भी नंबर आएगा आपके पास, यहाँ पे जो भी क्वोशिएंट आएगा, तो हमें क्या बताना है, इसमें क्या ऐड किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करें, तो अब हम इसमें अगर कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो जो नंबर ये जो बनेगा वो किसका स्क्वायर बनेगा, 37 का स्क्वायर, यानी कि उससे एक नंबर ज़्यादा गई तो स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ पर ये 36 है, तो एक 1 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 37 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास 37 का स्क्वायर कितना आएगा, निकालते हैं ज़रा।
37 का स्क्वायर होता है आपका 1369, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना, 1369। अब यहाँ देखो कि आपके पास ये आ रहा था किसका, 36 का स्क्वायर आ रहा था, और रिमाइंडर भी बच रहा था 4, और हमें भी इसमें बताना है कि हमें इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब इसमें हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो 36 का, यहाँ पर ये 36 आ रहा है, तो वो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें लाना है तो वो 37 का स्क्वायर होगा, यानी कि वो नंबर आना चाहिए कितना, 1369। अब यहाँ देखो ये है 1300 और हमें लाना है 1369, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1300 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 1369 बन जाए। तो 1369 में से 1300 को माइनस कर देते हैं, क्या आएगा आपके पास, 69, यानी कि ये 69 मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 69 must be added to 1300 to make it a perfect स्क्वायर, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर क्या बन जाएगा आपका, 69 ऐड करने के बाद वो नंबर बन जाएगा आपके पास 1369, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास, 37, ठीक है। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है 4931 ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास। तो हमें निकालना था 1300 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 69 मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4931। तो अब 4931 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, सेकेंड पार्ट है आपके पास 4931, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगेन हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसका, सॉरी, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पेयर बनाते हैं सबसे पहले 49 और ये 31, ठीक है। तो अब 49, तो 1 1 ज़ा आपके पास 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, और 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो ये आपके पास 49 है, तो 7 7 ज़ा 49 लेना पड़ेगा हमें, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब 49 माइनस 49 ये तो 0 हो गया, अब उतारा हमने 31। अब यहाँ देखो ये है 7, ये 7 7 7 कितना हो गया आपके पास, 14। अब यहाँ पे ये 14 है, 14 में मैं अगर कुछ भी ऐड करूँगा, कुछ भी ऐड करूँगा, तो 31 तो नहीं आएगा, मतलब इसके बगल में मैं कोई भी संख्या लिखूँगा तो कभी भी 31 तो नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने 1 भी लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 141, ये तो ज़्यादा हो गया 31 से, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ज़ीरो। तो अगर हम इसे ज़ीरो करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ज़ीरो, क्योंकि 140 को फिर मुझे ज़ीरो से करना पड़ेगा, तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 31, और यहाँ आ गया आपके पास ज़ीरो, क्योंकि हमने ज़ीरो से किया है, ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर बच गया आपके पास। अब यानी कि ये 31 जो है आपका रिमाइंडर बच गया, यानी कि दिस नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस नंबर में से हमें क्या करना चाहिए, 31 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। 31 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट हमें ये नहीं पूछा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें पूछा गया है कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या ऐड करना चाहिए, यहाँ पर है 70, यानी कि अगर मैं इसमें कोई भी नंबर अगर ऐड करूँगा तो वो नंबर जो बनेगा वो किसका स्क्वायर बनेगा, ये 70 का स्क्वायर बन रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 70 पॉइंट समथिंग का। तो अब जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो किसका बनेगा, 71 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 71 का स्क्वायर बनेगा वो नंबर। तो यहाँ पर ये 70 है, तो हम क्या करेंगे, 70 प्लस 1 का उसमें एक नंबर जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 71 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 71, 71 का स्क्वायर निकालते हैं। 71 का स्क्वायर होगा आपके पास 5041, ठीक है, 5041। अब इस नंबर में 4931 में क्या ऐड किया जाए कि 5041 बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा, और हमें ये जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो किसका स्क्वायर बनेगा, 71 का स्क्वायर बनेगा।
ठीक है। तो अब 71 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे क्या ऐड करना पड़ेगा, 5041 में से माइनस कर देते हैं 4931, -4931, तो आपके पास कितना आया, ये आया 110, ठीक है। यानी कि दिस नंबर शुड बी 110 शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 110 मस्ट बी एडेड टू, इसे रफ कर देते हैं, एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता चल गया। पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखेंगे कोशेंट क्या आ रहा है, और कोशेंट में 1 ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और जो भी स्क्वायर निकलेगा उसमें से आप इस नंबर को, जो आपको गिवन नंबर है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा कि क्या नंबर ऐड किया जाए। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट निकले उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल देना है हमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो भी स्क्वायर निकलेगा उसमें से ये नंबर जो आपको गिवन नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स याद रहेगा, पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। देन उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका क्वोशंट आएगा उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 ऐड किया और उसका स्क्वायर निकाल दिया, और उसके बाद स्क्वायर जो भी निकला उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपके जो पहले आपके पास गिवन नंबर है उससे, ठीक है। तो वही नंबर आपको ऐड करना चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। इसमें भी यही दे रखा है कि 1933 में क्या नंबर ऐड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1933। 1933 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, ठीक है। 1933 में क्या ऐड किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने स्टेप्स देखे थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग डिवीजन मेथड इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पेयर बनाया सबसे पहले एंड देन स्क्वायर रूट, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 हो गया आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। अब 25 जो हो गया ज़्यादा हो गया तो 16 लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 19 में से 16 के आपके पास आया 3 एंड देन ये 33 यहाँ पर उतार लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 4 + 4 कितना हो गया आपके पास 8। अब 8 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए 333 या फिर इससे कम, ठीक है। तो क्या ले लेते हैं, 3 लेके 4 लेके देखते हैं एक बार, 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32, 32 + 1 33, तो ये आ गया आपके पास 336। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इससे कम ले लेते हैं, 38 3 से करके देखते हैं इसे फिर, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ गया आपके पास 249। 3 से किया हमने तो 249, ठीक है। तो अब 13 - 4 ये कितना आ गया आपके पास 4, और ये हो गया आपके पास 2, 12 - 4 कितना आया आपके पास 8 एंड देन ये 3 - 2 सॉरी 2 - 2 ये तो 0 हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर आया 84। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, आपका क्वोशंट आया है कितना 43, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 43 पॉइंट समथिंग समथिंग, और तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा वो किसका बनेगा 44 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 43 क्वोशंट आया है तो 43 + 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि 43 + 1 यानी कि 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 44 का स्क्वायर ये आया आपके पास 1936, ठीक है। अब 1936 नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या है 1936 है, तो यानी कि इस नंबर को 1933 को मुझे 1936 बनाना है। तो 1936 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा,
1933 माइनस कर देते हैं इसमें से, क्या आएगा 3, यानी कि 3 मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर 1933 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 मस्ट बी एडेड टू 3 must be added to 1933 to make it a perfect स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जो हमने अभी देखे थे। पहले हमने स्क्वायर रूट निकाला, फिर जो क्वोशंट आया उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल दिया, और फिर जो भी स्क्वायर आया उसमें से हमने जो हमें गिवन नंबर था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें वो नंबर मिल गया कि क्या नंबर ऐड करना चाहिए। 3 मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका डिक्टो सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, अगेन यहाँ भी आपको बोला गया था एडेड, क्या नंबर ऐड किया जाए, यहाँ भी आपको यही बोला गया है विच मस्ट बी एडेड टू 6412 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज इट इज आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 डिक्टो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल सेम है, इसी की तरह है, बट ये मैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके लिए देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे आपको नंबर गिवन नहीं है जो इसमें क्या ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, और फाइंड ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। ठीक है, तो सब क्या बताना है हमें, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, पहले देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। आंसर 6, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा आपका 1000। ठीक है, 4 डिजिट्स हैं इसमें, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका है 1000, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करें अब आपको सेम जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपको गिवन है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, सेम हम इसे देखेंगे कि इसे परफेक्ट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बट ये स्मॉलेस्ट नंबर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, तो इससे मतलब इससे परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो हमें 4 डिजिट का ही बताना है। तो इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा कौन सा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि क्या हमें निकालना है, इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम निकालते हैं कि इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है, फाइंड करते हैं। क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पेयर बनाया, पेयर, नेक्स्ट अब 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया आपके पास, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 4 ज़ा 16। अब ये 16 तो ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे 10 ही है, तो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास 1, और देन हमने ये 2 0 उतार लिए। नेक्स्ट अब 3 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 6। अब 6 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाए आपके पास 100 या 100 से कम। अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये 2 ज़्यादा हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 124 आ गया, यानी कि हमें 1 से करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो 1 से करते हैं। अब वो 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 हो गया आपके पास, और ये हो गया 9 माइनस 6 3, तो 39 आपके पास रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब देखो ये आया आपके पास कितना 31 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट 31 का स्क्वायर, 39 31 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर बनेगा ये, अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो यानी कि अब जो नेक्स्ट स्क्वायर जो बनेगा इसमें अगर कोई नंबर ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 32 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर।
तो हम ये देखते हैं कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। 32 का स्क्वायर जो भी होगा दैट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 31 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। 32 का स्क्वायर ये है आपके पास कितना 1024। ठीक है, 1024 यानी कि 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ perfect square। 1024 is the smallest 4 digit number which is a perfect square। ठीक है, 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। हमें यही निकालना था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब उसके बाद हमें क्या बोला है, फाइंड ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 1024 का आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 1024 जो है किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर, यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा 32। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट बचा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इतना 60025 मीटर स्क्वायर। अ बॉय साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आंसर 8। एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया आपको पता है 60025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर में एरिया आपको गिवन है। आपको बोला गया है क्या, अगर कोई आदमी ठीक है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मान लो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसी जगह पर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको पहले स्पीड को, आपको स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ बाइसिकल, यहाँ पे आपको एरिया गिवन है मीटर में। ठीक है, तो जो इसकी साइड्स होंगी वो भी मीटर में होंगे, इस स्क्वायर की जो साइड्स होंगी। तो हम क्या करते हैं इस स्पीड को भी, इसकी बाइसाइकिल की जो स्पीड है उसे भी मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 18 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आर को फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, या तो मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आर को हम आर में ही रहने देते हैं। ठीक है, मीटर पर आवर 18,000 मीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें साइड गिवन, एरिया गिवन है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना 60025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू में 60025। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हमें साइड्स निकालनी है अभी। तो ये स्क्वायर जो होगा अपोजिट साइड में जाके रूट बन जाता है। 60025 का रूट निकालना है हमें अब, ताकि हमें इस स्क्वायर की साइड्स मिल जाए। तो 60025 की साइड्स निकालते हैं। ये आपके पास आएगा रूट 60025 245। ठीक है, तो ये साइड निकली आपकी कितनी 245 मीटर, यानी कि ये 245 मीटर, ये भी 245, ये भी 245,
ये भी 245, ठीक है, ये निकल गया। और अब वो लड़का जो है बाइसिकल चला रहा है इसके चारों ओर, यानी कि इसका क्या है, पैरीमीटर पूरा जो ये निकालना है, इसमें कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें कि वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल पैरीमीटर निकालते हैं हम, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 245, ठीक है। तो 245 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास 980 मीटर, ठीक है। यानी कि वो टोटल कितना ट्रैवल कर रहा है, 980 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी, 18,000 मीटर पर आवर, 18,000 मीटर पर आवर। और कितना उसने ट्रैवल किया, 980 मीटर उसने ट्रैवल किया। हम क्या करते हैं इसे किलो, आप ये आपको दे रखा है मीटर पर आवर में, नहीं इसको हम सेकंड में ही कर लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड में स्पीड को। तो इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 3600 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया बन जाए, इसका स्पीड बन जाएगी आपकी कितनी, 1800 अपॉन में 3600 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल, ये आपका ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, ठीक है, 18 टू ज़ा 36 हो गया, और 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो गई। तो अब आपके पास स्पीड है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसको डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है कितना, 980 मीटर, ठीक है, 980 मीटर। और आपके पास टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो अब डिस्टेंस आपके पास कितना है, 980 मीटर, और स्पीड कितनी है, 5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 980 डिवाइडेड बाय 5, तो 196 सेकेंड्स, ठीक है, 196 सेकेंड्स में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 196 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं देखते हैं हम। तो ये आपका हो गया, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 180 सेकेंड्स प्लस 16 सेकेंड्स, ठीक है, 180 सेकेंड्स प्लस 16 सेकेंड्स, ठीक है, 196 सेकेंड्स होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स, ठीक है। देखो आपका क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 180 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे आपके, ये 180 सेकेंड्स है आपके पास, ठीक है, 180 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 180 सेकेंड्स में कितना होगा आपके पास, इसे हम क्या करते हैं, 180 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 60 वन जा 60, 63 जा 180, तो ये कितना है आपके पास, 3 मिनट्स प्लस 16 सेकेंड, ठीक है। तो कितना टाइम लगा उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंचने में, 3 मिनट 16 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल 3 मिनट 16 सेकेंड्स में वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, ठीक है।